अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों क्या हाल चाल है। अ, मेरे तालिब इल्म जानते हैं जो जो मेरी रिटायरमेंट से पहले मेरी क्लास में पढ़ते रहे, मैं हमेशा उन्हें प्यारे बच्चों कहता था। प्यारे बच्चों से मैं क्लास का आगाज़ करता था, हाज़िरी का आगाज़ करता था। चलें, मुझे अपना दूसरी बात कर देते हैं कि मुझे दोस्तों ने पूछा बहुत करीबी कि सर आप रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे? तो मैंने कहा वही करूँगा जो मैं पहले करता था, क्योंकि वो भी मेरा चॉइस था। मेरे साथी दोस्त कहते थे, मेरे क्लास फेलो, आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वांट टू बिकम ए बिजनेसमैन लाइक माय फादर। ये मुख्तलिफ जवाबात थे। आई वांट टू बिकम अपना ड्राइवर। एक बच्चा मेरा क्लास फेलो था, वो कहता था मैं ड्राइवर बनना चाहता हूँ, बन गया वो। उसके अब्बू ड्राइवर थे। तो बहरहाल अपना मैं वही कर रहा हूँ जो मैंने सारी उम्र किया है। और नए दौर के मुताबिक लो कहाँ आगे बात चलती है। एक लफ्ज है प्यारे दोस्तों, फ्यू। फ्यू के लफ्ज का फ्यू का लफ्ज तादाद के हवाले से आता है, नंबर के हवाले से आता है। और ये चंद एक का मानी देता है। चंद एक, फ्यू चंद एक का मानी देता है। तो मैं मिसाल से बातें वाज़ेह करता हूँ कि मेरे पास चंद कुर्सियां हैं। आई हैव ए फ्यू चेयर्स। उसके पास चंद पेंसिलें हैं। ही हैज ए फ्यू पेंसिल्स। ए फ्यू, FEW, फ्यू। बड़ा ही खूबसूरत लफ्ज है, इससे बहुत ही खूबसूरत फिक्रे बनते हैं। आप ऐसे ही आपने बजाय कहने का आई हैव मैनी पेंसिल्स, आप कहते हैं आई हैव ए फ्यू पेंसिल्स। आई हैव ए फ्यू बुक्स। कुछ भी आपने कहना हो अपने पास, मेरे पास ही हैज ए फ्यू रुपीज, माई फ्रेंड हैज ए फ्यू रुपीज, असलम हैज ए फ्यू शर्ट्स। ए फ्यू चंद एक का मानी देता है। आपके पास क्या है वो गिन लें। मेरे पास चंद, आपके पास गाड़ियां हैं, चले आई हैव ए फ्यू कार्स। एलन मस्क हैज ए फ्यू कार्स। ए फ्यू चंद एक का मानी ए फ्यू से देते हैं। अगर आपने कोई ये मफहूम देना है किसी फिक्रे में कि मेरे पास चंद एक हैं, ना होने के बराबर है, वो गिनती में नहीं आती, बस आई हैव बट फ्यू चेयर्स, ही हैज फ्यू रुपीज, ना होने के बराबर का मानी, नेगेटिव मानी देता है कि बस कड़े पैसे तो रह he has a few coins, they have a they have few rupees। इसी माने में फिर ज्यादा बात में खूबसूरती पैदा करने के लिए कह लेते हैं ही हैज हार्डली फ्यू रुपीज। मुश्किल ही कुछ पैसे होने, बस जेड़े है बस ना होने बराबर ही है, जेड़े पर ये मफहूम देना हो तो आप फ्यू, he has a few shirts, the poor boy has a few shirts, the poor girl has a few notebooks, yeah, the poor girl has a few lipsticks। फ्यू नेगेटिव नेगेटिव आइडिया देता है। मेरा ख्याल समझ गए आप। तीसरा इसका इस्तेमाल क्या है फ्यू का, इसके साथ दी इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे खूबसूरत है, इससे बहुत खूबसूरत फिक्रे बनते हैं। वी कैन मेक ब्यूटीफुल सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दिस यूज ऑफ फ्यू। चंद कुर्सियां जो उसके पास हैं वो सस्ती हैं। द फ्यू चेयर्स दैट ही हैज आर चीप। वो थोड़े से जो दोस्त उसके हैं बदयानत हैं। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर डिसऑनेस्ट। एम आई राइट?
चंद किताबें जो उसके पास हैं महंगी, द फ्यू बुक्स ही हैज आर वेरी एक्सपेंसिव, द फ्यू shirts you have are very expensive, are very costly, are very colorful. The few shirts he has got are very colorful. The few rupees he has got, he has, are very useful. यानी आपने दी का इस्तेमाल फ्यू के उस वक्त करना है जब आपने उसके बारे में कुछ कहना है, उन चंद कुर्सियों के बारे में कुछ कहना है, उन चंद पेंसिलों के बारे में कुछ कहना है, उन चंद मेजों के बारे में कुछ कहना है, उन चंद रुपयों के बारे में मजीद कुछ कहना है। अगर कहना है उसके पास कुछ है तो ए फ्यू, ना होने के बराबर तो फ्यू, वो थोड़े से जो है वो यूं है, वो थोड़े से, उनके बारे में कुछ कहना है आपने, फिर फ्यू कहना है। द फ्यू फ्रेंड्स यू हैव आर वेरी सेल्फिश। Am I right? मेरा ख्याल बात वाज़ेह है। थैंक यू वेरी मच।